अर्ली 19th सेंचुरी, जब अर्न्स्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनको आज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक थ्योरी पब्लिश की थी विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ढेरों सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैठे हुए होते हैं। बट जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया था, तब से इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मंडरा रहा है। क्वेश्चन इज दैट अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है, तो कैसे एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में ढेरों सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैठे हुए हैं। बट जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ये क्वेश्चन का खुलासा भी हमारे पास होता चला गया। बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होता है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है। लाइक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई टैब से उस वीडियो को देख सकते हो। बट लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस नहीं किया था कि न्यूक्लियर फोर्स आया कहाँ से, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स का भी कोई ओरिजिन होगा, कोई सोर्स होगा जहां से वो उत्पन्न हुआ है। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स को कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। चलिए आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज और काफ़ी ज़्यादा अजम्पशंस दिए गए हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि न्यूक्लियर फोर्स आया कहाँ से। बट आज तक का सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है मीजॉन थ्योरी, जो कि जापानीज साइंटिस्ट हाइडेकी युकावा ने पब्लिश किया था। तो ये बात है सन 1934 की, जब जापानीज साइंटिस्ट हाइडेकी युकावा ने अपना एक थ्योरी पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम उस वक्त हैवी क्वांटा रखा गया था, पर आज के डेट में हम उसे पायोन्स या फिर पाई मीजॉन के नाम से जानते हैं। पायोन्स बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट इसका मास ऑलमोस्ट 200 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। बेसिकली एक न्यूक्लियस के अंदर होता यूं है कि एक प्रोटॉन पाई मीजॉन को छोड़ता है और पाई मीजॉन को छोड़ने के बाद वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली एक न्यूट्रॉन जब पाई मीजॉन गेन करता है तब वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हमेशा पाई मीजॉन का ट्रांसफर होता ही रहता है, और ऐसा लगता है कि इसी कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर की वजह से और इसी गिव एंड टेक रिलेशनशिप की वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा लगता है कि एक फोर्स जैसा क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से ये दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच है। इस थ्योरी के पब्लिश होने के 2 साल तक इस थ्योरी को ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला था। हालांकि हाइडेकी युकावा ने इसको बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश किया था और उन्होंने स्पष्ट इंग्लिश में इस थ्योरी को पब्लिश किया था। पर जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स डेवलप होता चला गया और जैसे जैसे क्वांटम फील्ड थ्योरी डेवलप होती चली गई, तब हमें पता चलने लगा कि युकावा वाज करेक्ट एंड हिज मीजॉन थ्योरी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे ही न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर आपको जानना है कि क्वांटम फिजिक्स क्यों सबसे हार्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स का, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।